औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी हटकर इस वजह से है कि अब ये वक्त है सोचने का कि किसान ने गंदम लगानी है, अब तो कितनी लगानी है और कैसी लगानी है। पिछले सीज़न में जो गंदम के साथ हुआ है, मेरे तो ख्याल से किसान जो है वो हाथ खड़ा कर गए हैं। लेकिन फिर भी गंदम तो हमारी घर की ज़रूरत होती है, हर बंदे ने रोटी खानी है। अगर हमने गंदम काश्त करनी है और उसे अच्छी पैदावार लेनी है, उस हवाले से आज हमारी वीडियो है। कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए, कितनी खुराक इस्तेमाल करनी, गंदम को कैसे काश्त करना है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब जो है वो गंदम पहले इंपोर्ट करता था, पिछले साल से उन्होंने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर गंदम काश्त की जा रही है और वो खुद कफील हो गए हैं गंदम। और हम लोग जो हमारे पास पहले ही इतनी खूबसूरत ज़मीन है, ये देखें सोने जैसी ज़मीन है, तो इस ज़मीन वाले अभी खुद कफील ही हैं, ज़्यादा अच्छी पैदावार नहीं ले रहे। गंदम की पैदावार जो है ये तो 100 मन के करीब लेना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। पाकिस्तानी साइंटिस्ट ही जाकर सऊदी अरब में गंदम की बिजाई करवा के आते हैं और कटवाते हैं और उसकी सुपरविजन करते हैं, हमें भी बताते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शायद ये अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। शार्ट सा ये बता दूं, गंदम की नई वैरायटी 11वें महीने के शुरू में काश्त कर दें और ज़मीन की तैयारी इस तरह करें कि इतनी नरम हो जाए ज़मीन के गंदम का जो कमज़ोर से कमज़ोर दाना भी है तो वो जर्मिनेशन उसकी हो तो वो बाहर निकल आए। देखने में आया है कि गंदम की अगर ज़मीन की तैयारी ठीक ना की गई हो तो उसकी जर्मिनेशन ख़राब रहती है। ऑन एवरेज 5 से 6 लाख पौधे गंदम के जो हैं वो एक 8 कनाल के एक एकड़ में तकरीबन 5 लाख से 6 लाख पौधे होते हैं। अब उस 5 से 6 लाख पौधों की जो ज़रूरियात हैं, फर्टिलाइज़र की, पानी की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, पेस्ट की कंट्रोल की, वो सारी अगर हम टाइमली पूरी करते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा एक सिनेरियो ऐसा बन जाता है जिसमें गंदम की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। उस हवाले से गंदम जिस तरह लेट करते जाएंगे, गंदम चाहे दिसंबर की 30 को लगी हो, चाहे 11वें महीने की 10 को, तो ये कटाई का दिन जो है वो तकरीबन सेम ही होते हैं, 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है इनका। तो टाइमली गंदम काश्त करनी चाहिए। उसके लिए ज़मीन की तैयारी के दौरान DAP का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 बैग DAP, 1 बैग MOP या SOP, और गंदम काश्त करते हैं 40 किलो बीज के साथ, और कोशिश करेंगे इसे ड्रिल करवा दिया जाए। अगर ड्रिल नहीं होती तो फिर छट्टा करवा दें, या इससे भी ज़्यादा मुनासिब होता है कि बत्तर में गंदम को काश्त करके ऊपर से हल्का सा पानी लगा दें। पहले पानी के बाद जो कोर वाला पानी है, इसकी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी के लिए स्प्रे अलग से करें। दूसरे पानी के बाद इसके नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए अलग से स्प्रे करें, और उसके बाद इसके ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे किया जाए और यूरिया जो है इस्तेमाल की जाए नीचे से, और ये देखकर इस्तेमाल की जाए कि अंधाधुंध यूरिया जो है वो सिर्फ कद बढ़ाने के काम आती है, टिलरिंग के काम नहीं आती। अगर हमने रंग ही इसका स्याह करना है तो उसके लिए हमारे पास और ऑप्शन है, जिंक है, मैग्नीशियम है। और जब ये बिल्कुल निसर जाए, निसारे पे आ जाए गोब की हालत में, फिर हम इसके ऊपर पोटाश की स्प्रे भी करें और पोटाश को फ्लड भी करें। तो ये एक मामूली सी, एक नॉर्मल सी एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, जिससे 60 से 65 मन गंदम बड़ी आसानी से ली जा सकती है। मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर अब
एक दो दिन छोड़कर किसी अच्छे प्रैक्टिकल एग्रेरियन जो लोग इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरी कोशिश होगी उन्हें साथ मिलाकर आपके साथ इसके ऊपर 20-25 मिनट की एक अच्छी गुफ्तगू की जाए, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, हमारे लिए भी सीखने के लिए मिले, आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो गंदम की तैयारी जिन्होंने गंदम काश्त करनी है, वो तमाम दोस्त अहबाब अब ज़हन बनाएं, और अगर इस तरह ज़मीन खाली पड़ी है, जैसे ये पड़ी हुई है, तो इसे बड़े हाल लगा के छोड़ दें, तो अगले महीने के शुरू में फौरी तौर पर जो है वो गंदम की काश्त के लिए तैयार रहें। गंदम के बीज जो आए हैं अच्छे, जिनमें अकबर है, गंदम 1 है, गैलेक्सी 2014 है, फैसलाबाद 2011 है, ये अच्छे बीज हैं। इनमें से कोई बीज आप लेके लगा सकते हैं। गंदम 1 और गैलेक्सी ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर सिर्फ खालिस्तान घर खाने के लिए सफ़ेद रोटी हो, तो वो लासानी बीज जो होता है वो सफ़ेद रोटी जैसे तंदूर से आती है, उस तरह का होता है। बाकी ये जो गुफ्तगू आज मैंने की है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये एक अलार्म था गंदम के काश्तकारों के लिए। अब इसके ऊपर मज़ीद हम काम करेंगे और इस हवाले से कई एक वीडियोस बनाकर इंशाल्लाह आपसे इजहार ख्याल करेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था गंदम के हवाले से। अगर तो ज़मीन खाली पड़ी है तो उसे जड़ी बूटियों से साफ़ करने के लिए इसके ऊपर ग्लाइफोसेट वगैरह का स्प्रे करवाएं, ताकि जड़ी बूटियाँ इसकी ख़त्म हो जाएं। उसके बाद इसे ज़मीन को तैयार करें, ताकि अगला जो मरहला है आपका गंदम की काश्त का, उसके साथ ये जो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं ये ना उगें। 80% से यह कंट्रोल हो जाता है। अगर आपकी वहाँ फसल खड़ी है, जैसे ये खड़ी है, और उसके ऊपर आपने मकई गंदम काश्त करनी है, फिर तो हमारी मजबूरी है। गंदम काश्त करने के जो तरीक़ाकार हैं, उसमें ज़्यादातर आम बत्तर के ऊपर गंदम काश्त की जाती है, गप छट की जाती है अगर लेट हो जाए, या ड्रिल की जाती है। सबसे अच्छी चीज़ वैसे तो ड्रिल करना है। मुनासिब फासलों पर पौधे लगे होते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बड़ा मेंटेन होता है, और इसके अलावा जितना भी जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो बराबर सबको मिलता है। गंदम की फसल काश्त करने से पहले अगर ज़मीन को लेज़र लेवलर के साथ लेज़र कर दिया जाए, तो उससे भी गंदम की पैदावार में 5 से 6 मन का फ़र्क पड़ जाता है। अभी हम गंदम की काश्त के बारे में ज़हन बना रहे हैं। जब गंदम काश्त की जा रही होगी, उस पे हम अलग से बात करेंगे, बीज कैपेसिटी के ऊपर अलग से बात करेंगे, और फिर उसके जो मसले मसाइल हैं उन पे अलग करेंगे। अभी आप लोगों के लिए जो टिप है वो ये है कि सॉइल टेस्ट करवाएं कि आपकी ज़मीन को किस किस खाद की ज़रूरत है और किस तरह इस्तेमाल करनी है। महकमा ज़राअत वाले सॉइल टेस्ट करते हैं, 25, 30, 50 रुपये फ़ीस होती है, मामूली सी। तो मिट्टी का सैंपल आप लेके जाएं वहाँ उनके पास, तो वो आप लोगों के लिए इसका तजिया करके ज़मीन का आपको बता देंगे इसमें कौन सी खाद इस्तेमाल करने वाली है, ज़मीन की पीएच लेवल क्या है। और आपको पता है, जैसा कि मैं पिछले साल से बताता आ रहा हूँ, अगर ज़मीन का पीएच लेवल जो है वो 7.5 से नीचे आ जाए या 7.5 से ऊपर चला जाए, तो फिर ज़मीन में डाली गई जो खाद होती है वो किसी काम की नहीं रहती। बहुत मामूली मिकदार में हमारे पौधों को अवेलेबल होती है। तो अभी टाइम है, आप सॉइल टेस्ट करवाएं और ज़हन बनाएं। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, तो हम रोज़ इस हवाले से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लोगों के अच्छे अच्छे तजर्बात जो उन्होंने आज तक हमारे साथ किए हैं, अपनी फसलें अच्छी ली हैं, वो किसान ज़मींदार दोस्त जिनकी हमेशा पैदावार अच्छी आती रही है, हम उनसे भी जाकर टिप्स लेंगे। पिछले साल रहीमियार खां के इलाके में एक बंदे की 86 मन गंदम निकली थी। तो कोशिश करेंगे भी उस बंदे को भी कवर करें और हकीकत जानने की कोशिश करें कितनी गंदम हुई और कैसे हुई, और उन्होंने क्या क्या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया, क्या क्या एहतियातें की। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ करेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।